Good morning, class. In the last lecture, we are solving so many problems based on a complex number. So now, in this lecture, we are start the Laplace transformation. So Laplace transformation क्या है, उसको कैसे यूज करना है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो सब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे. So now let's start Laplace transformation. तो ये हमारा ये यूनिट का सेकेंड पार्ट है. मीन्स जो फर्स्ट था दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सेकेंड इज लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. सो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो गया. अभी हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे. लेट्स स्टार्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. सो इट विल नो दैट डी स्टैंड फॉर डी बाई डी एक्स. सो ये हमको मालूम है डी बाई डी एक्स दैट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. सो डी बाई डी एक्स इज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर. सो वो ऑपरेटर है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल डी से उसको डिनोट कर सकते हैं. दैट इज कैपिटल डी स्टैंड फॉर डी बाई डी एक्स. सो इट इज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर. सो दैट्स कैपिटल डी एफ ऑफ टी डी टी. सो दे गिव्स एफ डैश ऑफ टी. मीन्स हम एफ ऑफ टी को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं मीन्स डी बाई डी एक्स वाई. वाई मीन्स क्या हमारा एफ ऑफ टी. मीन्स डी बाई डी एफ हम एफ ऑफ टी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एफ डैश ऑफ टी. मीन्स डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी को हम डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमको क्या मिलता है, एफ डैश ऑफ टी. सो दे गिव्स एफ डैश ऑफ टी. हेंस द फंक्शन एफ ऑफ टी इज अ इमेज और ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी. वो ट्रांसफॉर्म हो गया एफ ऑफ टी से एफ डैश ऑफ टी अंडर द डिफरेंशियल ऑपरेटर डी. In the same manner, d t square is equal to they use 2dt. मीन्स हम d बाई डी टी, डी मीन्स क्या है हमारा, d बाई डी टी. वो d बाई डी एक्स है बट हियर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t किया है इसलिए d बाई डी टी. और किसको करें, t2 को. सो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2t. सो वही, तो d मीन्स हमारा d बाई डी एक्स है. सो d ऑफ कैपिटल डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू दे यूज 2t. Here the function 2t is a transform of function t square. Means t square का ट्रांसफॉर्म क्या हो गया, 2t में उसका ट्रांसफॉर्म हो गया. So under the differential operator d, unlike d. Now Laplace transform operator L. So ये हो गया हमारा d का, जो हमने यूनिट 1 में पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन. उसका ट्रांसफॉर्म क्या है, मीन्स हम उसको कैसे कैपिटल डी से डिनोट कर सकते हैं. और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर दैट इज एल. सो ये डिफरेंशियल का ऑपरेटर डी और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का ऑपरेटर क्या है, कैपिटल एल. चेंज द फंक्शन वन वेरिएबल यूजुअली टी इनटू द फंक्शन ऑफ अनदर वेरिएबल टू एस. मीन्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर उसका एल है और वो वेरिएबल चेंज करता है टी से एस. मीन्स अगर उधर एफ ऑफ टी रहेगा तो उधर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस हो जाएगा. मीन्स जो वेरिएबल टी का एस में चेंज करता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में. अगर हमको दिया होगा कि अप्लाई द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तो हमको जो एफ एक्स का वेरिएबल इधर टी वो चेंज हो जाएगा दैट इज एस में. सो नाउ स्टार्ट some useful rule. So the first is a gamma function. So this is a gamma function definition. So इसको हम क्या बोलते हैं, gamma मीन्स उसको हम gamma बोल सकते हैं. एक ऐसी लाइन मीन्स हाफ f, कैपिटल हाफ हम हाफ, सो उसको हम gamma बोल सकते हैं. दैट इज gamma ऑफ n. उसका फॉर्मूला क्या है, दिस वन. तो जीरो इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स. तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला. सो ये जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो ये बहुत यूज़ होने वाला है, इसलिए जो अभी 2-3 फार्मूले दूंगा इन सभी हम पढ़ेंगे बहुत सारे, वो आपको ध्यान में रखना है. सो दिस इज गैमा एन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स. सो बीइंग अ पॉजिटिव इंटीजर इन इट इज़ अ क्लियर फ्रॉम द definition of gamma function that 0 to infinity e raised to u
u n minus 1 du, so they gives gamma of n. मीन्स इसके जो e रेस टू एक्स है वो इधर बेस होना चाहिए x और n माइनस 1 होना चाहिए, तभी हम उसको गैम्मा फंक्शन बोल सकते हैं. सो इधर u है, सो इधर भी बेस में u चाहिए, और इधर n है तो हम गैम्मा ऑफ n लेंगे. नाउ हियर ऑल्सो p है, सो इधर बेस में p और n माइनस 1, सो इसलिए गैमा n माइनस 1. अगर इधर p रहेगा और इधर भी p रहेगा, बट इधर n की जगह m रहेगा m माइनस 1, तो इधर क्या आ जाएगा, गैमा m आ जाएगा. मीन्स हम जैसे वैल्यू चेंज करेंगे वैसे हमको आंसर मिलेगा. सो इधर ई रेस टू में जो वैल्यू है वही इधर चाहिए, मीन्स u, तो इधर भी u चाहिए और u रेस टू n माइनस 1, सो इसलिए इधर गैमा ऑफ n और यार गैमा ऑफ n इधर भी. सो दिस इंटीग्रेशन इज नोन एज अ यूलर इंटीग्रल. तो उसको हम यूलर इंटीग्रल बोल सकते हैं, मीन्स वो यूलर इंटीग्रल है. इन अ पर्टिकुलर व्हेन n इज इक्वल टू 1, अगर हियर इस कंडीशन में n इज इक्वल टू 1 रहेगा तो गैमा ऑफ 1 हो जाएगा, तो 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स, देन x 1 माइनस 1 दैट इज 0 हो जाएगा. नाउ अप्लाइंग इंटीग्रेशन हम इधर अप्लाई करेंगे, 0 टू इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एक्स, सो माइनस ई रेस टू एक्स 0 टू इन्फिनिटी. सो फर्स्ट हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, हियर इन्फिनिटी माइनस 0, सो इन्फिनिटी e raised to infinity, so they give 0, so 0 minus 1 और ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस दैट इज 1, सो गैमा ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, तो उसका आंसर आया 1. नाउ रिडक्शन फॉर्म ऑफ गैमा n. सो फॉर नाउ n के लिए सो हम उसको, हमारे पास ये फॉर्मूला है गैमा ऑफ n 0 टू इन्फिनिटी e raised टू माइनस n माइनस 1 dx. अगर n की जगह n प्लस 1 रहेगा तो गैमा ऑफ n प्लस 1 ई रेस टू इन्फिनिटी सॉरी 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू एक्स. सो इधर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 है, बट इधर हमारा n प्लस 1 है, सो ये हो गया हमारा n प्लस सॉरी माइनस 1. सो ये प्लस 1 माइनस 1 गेट कैंसिल, तो क्या बचेगा, ओनली n बचेगा. तो अगर इधर n प्लस 1 आया, सो जो ये हमारा टर्म है वो भी चेंज हो जाएगा. सो ये हमारा दो फॉर्मूले है फॉर गैमा n और गैमा n. सो ये टू फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं. यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऑन RHS, सो गैमा ऑफ n प्लस 1, सो दे गिव्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स रेस टू n, 0 to infinity means 0 to here infinity plus n 0 to infinity e raised to minus x multiplied by x minus 1 dx. so here they give 0 और ये क्या है हमारा, that is n हो गया, means गैमा ऑफ n. so ये हमारे पास है, तो ये हो गया हमारा गैमा ऑफ n और ये n कॉमन है, तो n गैमा ऑफ n. so n gamma of n plus 1, so they gives n gamma of n. So this known as the reduction formula, so this is known as the reduction formula. So further gamma of 1 क्या आएगा वो हमने फाइंड किया, that is 1. gamma of 2 क्या आएगा, हम इधर पुट कर देंगे, so they gives 1 plus means हम उसको ऐसे लिख सकते हैं gamma of 2 को 1 plus 1, so 1 plus 1 means क्या है 1 n gamma 1 means 1 multiplied by 1, so they give 1. now here 3 को कैसे लिखेंगे, 2 plus 1, so इधर 2 plus 1, so n क्या हो जाएगा 2, so 2 gamma of 2, so 2 multiplied by 2 means 2 factorial, और 4 रहेगा gamma of 4, so वो क्या हो जाएगा 3 plus 1 means 3, gamma of 3 means 3 multiplied by 2 multiplied by 1 means 3 factorial. मीन्स ऐसे सो ऑन मीन्स गैमा ऑफ 5 रहेगा तो क्या आएगा गैमा 5 फैक्टोरियल, 10 रहेगा तो 10 फैक्टोरियल. ओके, सो ये मीन्स फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं, मीन्स गैमा ऑफ 5, सो दे गिव 5 फैक्टोरियल. हम उसको इस ये बेस के ऊपर उसको बोल सकते हैं. सो नाउ जनरल फार्मूला क्या बोल सकते हैं, गैमा ऑफ n प्लस 1
मीन्स 5 रहेगा, सॉरी 5 रहेगा तो हम 4 फैक्टोरियल लेंगे, एक कम। 6 गैमा ऑफ 6 रहेगा तो 5 फैक्टोरियल, देन 7 रहेगा तो 6 फैक्टोरियल गैमा, सो एक कम उसका फैक्टोरियल रहेगा। सो अगर n+1 रहेगा गैमा ऑफ n+1, सो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 n-1 मल्टीप्लाई बाई n, सो दे गिव्स n फैक्टोरियल, मीन्स हो जाएगा n फैक्टोरियल, मीन्स n+1 दैट इज n फैक्टोरियल, मीन्स एक कम, सो n+1 -1 दैट इज n, मीन्स n फैक्टोरियल। नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट रूल। So first rule is gamma of 0 plus 1, so they give 0 factorial, because of gamma of 1 factorial is 0, so these also 0 factorial, and gamma of 1 0 factorial, but sorry, gamma of 1 is equal to 1, but 0 factorial is 1। क्यों हमने लिया 0 फैक्टोरियल? क्योंकि इसका आंसर 1 आता है, और 1 क्या है, 1 इज 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 है, वो हमने पढ़ा, दैट इज 1। नाउ n रहेगा, मीन्स n गैमा ऑफ n मीन्स n-1 फैक्टोरियल, सो n-1 फैक्टोरियल, और 0 टू इन्फिनिटी e⁻x dx गैमा ऑफ 1 मीन्स 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। इसका आंसर क्या आया, गैमा 1 0 दैट इज 0 फैक्टोरियल मीन्स 1। ये कुछ फॉर्मूले, और ये एक फार्मूला, मीन्स गैमा ऑफ n+1 दैट इज n फैक्टोरियल, और ये दो फार्मूले। आप एक बार मीन्स एक साइड पे कुछ तो लिख दो पेज के ऊपर, क्योंकि वो एग्जांपल सॉल्व करने के लिए बहुत काम आने वाले हैं। नाउ डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। So the Laplace transformation is used to handle piecewise continuous or impulsive force. Suppose that f is a real or complex value function of the time variable t is greater than 0 and h is a real or complex parameter. For a function f of t with a Laplace transformation, it must satisfy the Dirichlet condition, a set of sufficient but not unnecessary condition. So first condition, that is f of t must be piecewise continuous, that is it must be single value but can have a finite number of finite isolated discontinuities of for t is greater than 0, and second is f of t must be exponential order, that is f of t must remain less than capital M multiplied by e⁻a0 t as t approaches infinity, when M is a positive constant and a0 is a real positive number. So now given the function f of t, here t is greater than 0, its Laplace transformation is f of कैपिटल f of s, मीन्स हम f of t को डिफ्रेंशिएट करेंगे, बोलो मैं डिफ्रेंशिएट बोल रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f डैश ऑफ t आ जाएगा, बट इधर स्मॉल f of t को लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल f हो जाएगा और इधर s हो जाएगा, मीन्स कैपिटल s एंड वेरिएबल चेंज होगा s, मीन्स l of f of t मीन्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ l of t, so they gives capital f of s. So capital F of s is capital F of s is equal to L f of t 0 to infinity e⁻st f of t dt. हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट a टेंस टू इन्फिनिटी, सो 0 टू a e⁻st f of t dt. तो डेफिनेशन क्या है हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, कैपिटल f of s मीन्स ये हमारा नॉर्मल फंक्शन रहेगा f of t, उसको हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे तो ऐसे लिखेंगे L of f of t, सो हमको क्या देगा, कैपिटल f of s, सो कैपिटल f of s इज इक्वल टू L of f of t 0 to infinity e⁻st f of t dt, so is equal to limit
a टेंस टू इन्फिनिटी, तो 0 to a, तो इधर हम लिमिट यूज़ करेंगे तो हमको यही वैल्यू मिलेगा। मीन्स इधर हम लिमिट लेंगे, लिमिट a टेंस टू इन्फिनिटी 0 to a e रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो ये हमारा लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है, तो ये भी आप ध्यान में रखो। सुनो, हम इधर वेरिएबल चेंज कर देंगे। सो एफ ऑफ एस, सो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ यू। सो इधर पहले टी था, बट इधर हम टी के जगह यू लेंगे। सो यू का एस में हम एस में वो ट्रांसफ़र हो जाता है। सो 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू एस यू एफ ऑफ यू डी यू, क्योंकि इधर यू है इसलिए हम एफ ऑफ यू डी यू लिया। नाउ एफ ऑफ वी, अगर वी लेंगे तो 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस वी एफ ऑफ यू डी वी रहेगा। मीन्स जो हमारा गिवन फंक्शन रहेगा दैट इज एफ ऑफ वी है, मीन्स डिफरेंशिएट डी वी रहेगा, मीन्स इंटीग्रेशन विथ डी वी रहेगा, इसलिए 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस वी एफ ऑफ वी डी वी। नाउ हम एफ ऑफ टी है, तो टी को हमको एस डिवाइडेड बाई ए फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो सेम रहेगा इधर 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस ऑफ ए माइनस एस ऑफ एस डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई बाय टी। मीन्स जो इधर एस है, क्योंकि हमको फंक्शन में एस लाना है तो वो एस है, बट इधर एस क्या हो जाएगा, एस डिवाइडेड बाय ए। स्लो एस डिवाइडेड बाय ए, और ये टी वैसे के वैसे रहेगा। हियर ऑल्सो सेम माइनस एस डिवाइडेड बाय ए, और उधर यू आ जाएगा। तो बाकी का सब चेंज। मीन्स जैसे हम वेरिएबल चेंज कर दे, यू चेंज किया तो इधर हम टी की जगह यू और वी लिया, तो इधर चेंज हो जाएगा। और एस की जगह हम एस डिवाइडेड बाई ए पुट करेंगे, तो जिधर जिधर ऐसे उधर वो वेरिएबल चेंज हो जाएगा। नो नेक्स्ट, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन विदाउट प्रूफ। तो अभी हम स्टैंडर्ड फंक्शन देखेंगे। So we shall study Laplace transformation of a some standard function as the following. First is f of t is equal to 1 for t is greater or equal to 0. Now we use Laplace transformation of f of t, और f of t के हमारा 1 है। So for definition of Laplace transformation, so ये हमारे पास definition है L of f of t. So they gives 0 to infinity e raised to minus t f of t dt. सो एफ ऑफ टी क्या है, 1। सो एफ ऑफ टी 1 है, सो 1 एफ इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू एस ऑफ एस टी 1, इधर पे एफ ऑफ टी, सो 1 डी टी। सो इधर हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे। सो ई रेस टू माइनस एस ऑफ टी डिवाइडेड बाई माइनस एस 0 टू इन्फिनिटी। ये रूल हमको मालूम है, ई रेस टू माइनस एस ऑफ टी मीन्स ई रेस टू एक्स का वैल्यू वही रहेगा, बट इधर विथ रिस्पेक्ट टू हमने टी किया है, सो इधर टी है इसलिए हम 1 बाय ए ले लेते हैं, दैट इज वो मल्टीप्लाई बाय 1 बाय ए। सो ए इज अ माइनस एस, सो दैट इज माइनस एस। सो ई रेस टू माइनस एस डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइडेड बाय माइनस एस। सो यार माइनस एस माइनस 1 बाय माइनस एस कॉमन निकलेंगे। सो फर्स्ट वी पुट इन्फिनिटी पुट करेंगे, देन 0 पुट करेंगे। सो ई रेस टू इन्फिनिटी, सो दे गिव 0 एंड ई रेस टू 0 they gives 1. So 1 minus minus 1 by s multiplied by 0 minus 1, so minus minus plus, so they gives 1 by s, means Laplace L of f of t that is minus 1. so इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। मीन्स f of t हमको कुछ भी फंक्शन रहेगा, सो हमको एफ ऑफ टी इधर पुट करना है और इधर पुट करना है और लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट, अगर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेस टू ए टी है, सो देन फॉर डेफिनेशन ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, सो एल ऑफ एफ ऑफ टी दैट इज एल ऑफ ई रेस टू ए टी, सो 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू एस टी, हियर ई रेस टू ए टी। नाउ हियर इधर मल्टीप्लीकेशन है, सो इधर इनका एडिशन हो जाएगा, मीन्स माइनस एस टी प्लस ए टी। तो इधर एडिशन हो जाएगा, बट हम माइनस साइन कॉमन निकालेंगे। सो एस
और टी कॉमन निकलेंगे, एस माइनस साइन और टी कॉमन निकलेंगे, मीन्स एस मल्टीप्लाई बाई एस माइनस ए टी हो जाएगा। सो ये मल्टीप्लाई करेगा एस, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और टी मल्टीप्लाई करेगा तो हमको वही मिलेगा, मीन्स ई रेस टू माइनस एस माइनस ए टी डी टी। नाउ वी अप्लाई ए रेस टू एन, सॉरी वो क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स, दैट इज ई रेस टू माइनस एस माइनस ए डिवाइडेड बाई माइनस एस माइनस ए। सो दे यूज माइनस 1 by s माइनस ए। सो ई के हम जीरो पुट करेंगे, और ईयर सिर्फ फर्स्ट हम पुट करेंगे इन्फिनिटी देन जीरो, सो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी एंड ई रेस टू जीरो। सो आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस ए। सो एफ ऑफ मीन्स कैपिटल एफ ऑफ एस इज इक्वल टू L f of t, L of e raised to at is equal to 1 divided by s minus a. Here s is greater than a, s बड़ा रहेगा a से। Now f of t is equal to sin of at and f of t is equal to cos of at. Now we put sin and cos. So okay, हम इधर जिधर t है उधर हम इन्फिनिटी और ज़ीरो पुट करेंगे। सो इधर टी है, सो इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर, सो दे गिव्स इन्फिनिटी, और जीरो मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर, सो दे गिव्स जीरो। सो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी एंड ई रेस टू जीरो। नाउ इन दिस केस वी यूज यूलर्स फॉर्मूला, इज अ वेरी कन्वीनियंट, वेयर वी हैव ई रेस टू आई ए टी, दैट इज कॉस ऑफ ए टी प्लस आई साइन ऑफ ए टी, दैट इज यूलर फॉर्मूला। सो ये भी हम इंडेक्स में लिख लो, मीन्स हमको जल्दी दिख सके। यूलर्स फार्मूला कौन सा है, ई रेस टू ए आई ए टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए टी प्लस आई साइन ऑफ ए टी। तो इसको हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, एल ऑफ ई रेस टू ए टी इज इक्वल टू एल ऑफ कॉस ऑफ ए टी आई एल ऑफ साइन ऑफ ए टी। So now L of e raised to I a t, so they use, हमको मालूम है e raised to a t का आंसर क्या है, that is 1 डिवाइडेड बाई s माइनस a, मीन्स ये वाला फॉर्मूला s माइनस a, और a क्या है इधर हमारा, a i a है, तो हियर s माइनस i a। तो अभी हम इधर जो डिनोमिनेटर में है हियर उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे चेंज करके, मीन्स जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन चेंज करके। सो एस प्लस आई ए डिवाइडेड बाय एस माइनस आई ए, और डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय एस प्लस आई ए। सो हियर एस स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एंड ए स्क्वायर, सो एस स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, सो दे यूज माइनस 1, सो प्लस ए स्क्वायर और एस प्लस आई। नाउ डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे, सो एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आई ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो दिस एल ऑफ कॉस ऑफ ए टी प्लस आई साइन ऑफ ए टी, सो दे यूज एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, सो हम कंपेयर करेंगे, तो ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है, और ये साइन इमेजिनरी और ये भी इमेजिनरी। सो एल ऑफ कॉस ऑफ ए टी दैट इज एस डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड साइन ऑफ ए टी दैट इज ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर ए स्क्वायर। जब कॉस रहेगा तब ऊपर साइन रहेगा और एस रहेगा, और साइन रहेगा तब ऊपर ए रहेगा, बाकी सब सेम। सो ये हमारे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ फॉर्मूले हो गए। सो हम इस तरीके से लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, मीन्स एफ ऑफ टी के जगह हमको कॉट रहेगा, साइन रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो हम वो यूज़ करके लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर पूछा एग्जाम में कि एल ऑफ कॉस ऑफ ए टी दैट इज मीन्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ऑफ ए टी, तो हमको आंसर मालूम होना चाहिए एस डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर
एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन मीन्स हम जैसे डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखे थे, ये डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट नंबर देन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेस टू एन रहेगा, या तो फिर कांस्टेंट रहेगा, नहीं तो कॉस ऑफ मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रहेगी, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स, वैसे इस तरीके से। अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कांस्टेंट रहेगा के या तो ए रहेगा, तो उसका आंसर क्या आएगा, के डिवाइडेड बाई एस मीन्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाई एस, क्योंकि हम जो टी है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं एस में, तो टी को हम एस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इधर टी पार्ट नहीं है, इसलिए के डिवाइडेड बाई एस, एस इज ग्रेटर देन ज़ीरो। सो क्योंकि क्यों उधर टी नहीं है मीन्स टी की जगह वन है, सो वन है मीन्स क्या, वन है मीन्स टी नहीं है और टी के जगह वन है मीन्स उसका क्या वन बाय एस है, और के कांस्टेंट है इसलिए के डिवाइडेड बाय एक्स लिखा उधर, समझा, इसलिए के डिवाइडेड बाय एस और एस इज ग्रेटर देन ज़ीरो। सो ई रेस टू एटी रहेगा, ई रेस टू एटी का हमने अभी सॉल्व किया, दैट इज वन डिवाइडेड बाय एस माइनस ए, तो अभी हमने सॉल्व किया, ई रेस टू एटी रहेगा, ई रेस टू एटी रहेगा तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, वन डिवाइडेड बाय एस माइनस ए। सो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। टी रेस टू एन रहेगा, टी रेस टू एन फॉर इंटीजर, हाँ टी रेस टू एन इंटीजर मीन्स एन 0 1 2 इंटीजर रहेगा, सो एन फैक्टोरियल, वी नो दैट एन फैक्टोरियल मीन्स एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस टू अप टू वन डिवाइडेड बाय एस रेस टू एन प्लस वन एंड एस इज अ पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन ज़ीरो। नाउ टी रेस टू एन रहेगा और एन इज अ वन टू up to infinity or a is a non-integer less than 0 and here less than 0 और नॉन इंटीजर रहेगा, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे गैमा n प्लस वन डिवाइडेड बाई एस रेस टू n प्लस वन और s इज ग्रेटर देन 0 होल हियर s इज ग्रेटर देन 0। ओके, नाउ साइन के लिए हमने देखा मीन्स इधर a की जगह हम k लेंगे, इधर हमने a लिया था इसलिए हम इधर पुट करेंगे a, बट हियर वी टेक k, सो k डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एस इज ग्रेटर देन 0, कॉट के लिए s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। नाउ साइन ऑफ h के टी, h साइन ऑफ h ऑफ के टी, सो k डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन के स्क्वायर। नाउ कॉस ऑफ h के टी, ये भी हमारे पास फॉर्मूला है कॉस ऑफ एच के टी, तो साइन डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, एच स्क्वायर ग्रेटर देन के स्क्वायर, मीन्स जब एच ऑफ के टी रहेगा मीन्स एच ऑफ के टी आएगा तब इधर सिर्फ साइन चेंज हो जाएगी, दोनों की जो दोनों में जो प्लस है वो माइनस होगा। नाउ स्टडी केयरफुली द फॉलोइंग सिंपल एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस standard form of Laplace transformation. So first is L of 1 by 2, so we put 1 by 2 divided by s means ये constant है, इसलिए k divided by s means हम k is a here 1 by क्या है 1 by 2 है, so k की जगह 1 by 2 और divided by s means को हो जाएगा 1 by 2s। now k raised to 3 रहेगा, so 3 factorial divided by एस थ्री प्लस वन, सो ये फॉर्मूला इधर हमने यूज़ किया क्योंकि वो इंटीजर है, सो इजीली 6 डिवाइडेड बाय एस रेस टू 4। नाउ ई रेस टू 3t, सो वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस 3। नाउ हियर ऑल्सो सेम एस प्लस 2 बिकॉज ए इज 2 एंड ए इज अ माइनस 2। नाउ Laplace sin of 3 by 2t, so here constant k is a 3 by 2 divided by s square plus k square means 3 by 2, so they gives here, so now ये 2 स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, so ये 4 इसको मल्टीप्लाई करेगा मीन्स 4s एंड 9 स्क्वायर, तो ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, सो 4
है तो 2 टू ज़ा 4, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डेट इज 6, सो 3 टू ज़ा 6, सो 6 डिवाइडेड बाई 4 एस स्क्वायर प्लस 9 एंड के, और हमारा के क्या है 3/2, सो हम वो फॉर्मूला यूज़ करके ऐसे लिख सकते हैं. नाउ एल ऑफ कॉस ऑफ 1/t, सो हम कॉस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सो एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर, सो दे यूज 4s, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाई एस और ये 4 उधर चला जाएगा, मीन्स 4s डिवाइडेड बाई 4s स्क्वायर प्लस 1, हियर k इज 1/2. Now next is the L of sin of h 3t. Here k is a 3, so 3 divided by s square minus 9. K is a 3 और here k is a under root 2, so s divided by s square minus 2. So here under root square, so under root and square get cancel, only 2. So इस तरीके से हमको जो टेबल है वो भी हमको बाय हार्ट करना पड़ेगा. तो उसका यूज़ करके हम इससे छोटे मोटे एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं. देन प्रॉपर्टीज ऑफ अ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. सो फर्स्ट इज द linearity properties. So if c1 and c2 be any constant, so while f1t and f2t are a function with Laplace transformation f1s and f2s respectively, means f1 का Laplace transformation कैपिटल f1s और स्मॉल f2t का कैपिटल f2s Laplace transformation हो गया. Now this L of c1 f1 of t plus c2 f2 of t, so ये c कांस्टेंट, so c बाहर निकलेंगे, c1 L of f1 of t और c2 L of f2 of t. तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, कैपिटल f1 of s और कैपिटल f2 of s. so c1 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल f1 of s और c2 f2 ऑफ s, मीन्स कांस्टेंट रहेगा तो हम उसको डायरेक्ट कांस्टेंट को लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं यूज़ करेंगे, हम फंक्शन को लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे. द रिजल्ट इज इजीली एक्सटेंडेड टू मोर देन 2 फंक्शन. सो हम उसको कर सकते हैं इजीली सॉल्व. फॉर एग्जांपल L ऑफ 4t स्क्वायर प्लस 3 cos ऑफ 2t माइनस 5 इज टू माइनस 2t. सो हम इधर 4 को कांस्टेंट निकलेंगे, 4 बाहर जाएगा और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ओनली t स्क्वायर को लगेगा, और यार 3 कॉमन निकाले कांस्टेंट निकलेंगे, सो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन cos ऑफ 2t को लगेगा, और यार 5 कांस्टेंट निकलेंगे, सो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e टू माइनस 2t को लगेगा. नाउ 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई होगा, तो इधर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t टू 2 को लगा अप्लाई होगा, मीन्स 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेस टू 3, जो हमारे पास फॉर्मूला है, अभी हमने टेबल में देखा वही. नाउ हियर cos ऑफ 2t मीन्स kt का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सो वो क्या हो जाएगा, हियर 3 द कांस्टेंट, सो s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर. नाउ माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 2. सो इधर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 8 डिवाइडेड बाय s प्लस 3s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय s प्लस 2. सो इस तरीके से हम एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं. सो द सिंबल L, सो दिस इज सिंबल कैपिटल L विच इज अ ट्रांसफॉर्म स्मॉल f ऑफ t इंटू अ कैपिटल F ऑफ s. It is called as a Laplace transformation. So often it's called as a Laplace transformation operator. So it is also called as a linear operator. तो हम उसको linear operator भी बोल सकते हैं, बट मोस्टली हम उसको Laplace transformation बोलते हैं, क्योंकि हम उसका सिंबल क्या है, कैपिटल L. So we called as a Laplace transformation operator. Now next is the first translation or shifting property, means multiplication by e raised to at. Now ये भी प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं. सो L ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू कैपिटल F ऑफ s देन L ऑफ e raised to at f of t, so they use कैपिटल F of s माइनस a.
हम अगर उसको ई रेस टू ए टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एफ ऑफ एस माइनस ए। तो फॉर एग्जांपल एल ऑफ कॉस ऑफ टू टी, सो देखिए हमको क्या मिलेगा, एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस फोर। बट हम ई रेस टू माइनस थ्री टी मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि ए कांस्टेंट है, सो ए हम क्या लेंगे, थ्री लेंगे। सो ई रेस टू माइनस थ्री टी मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ टू टी, सो वो क्या हमको देगा, एस माइनस माइनस थ्री मीन्स प्लस थ्री हो जाएगा। सो एस प्लस थ्री, नाउ एस प्लस थ्री होल स्क्वायर डिवाइडेड प्लस फोर मीन्स एस स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थर्टीन। तो इस तरीके से हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू एटी। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला का चार्ट है। तो अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टी रेस टू एन को करेंगे तो हम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, ई रेस टू एटी, तो वो हमको क्या देगा, एन फैक्टोरियल एस माइनस ए एन प्लस वन। नाउ हियर साइन ऑफ के टी, so here e raised to 80 sin of kt, so they give k divided by sin a minus a or s minus a whole square plus k square. Now here also multiply by e raised to 80 cos को और sin h kt को और इधर cos of h kt को करेंगे। तो जिधर जिधर s है उधर s माइनस ए होल स्क्वायर एस माइनस ए होल स्क्वायर करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम जब सब्स्टिट्यूट करते हैं ई रेस टू एटी, तब जिधर जिधर एस है उधर हम एस माइनस ए होल स्क्वायर करेंगे, एस माइनस ए पुट करेंगे। नाउ नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टीज, सेकेंड ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज। सो एल ऑफ एफ ऑफ टी, सो दे गिव कैपिटल एस एंड जी ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस ए एंड व्हेन t is greater than a or t is less than a, so they use 0. Now then L of g of t means इसको हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, e रेज़ टू माइनस ए टी कैपिटल f of s। नाउ फॉर एग्जांपल कि L of t स्क्वायर, तो उसका हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या मिलेगा, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s क्यूब मीन्स 2 डिवाइडेड बाय s क्यूब, द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन gt। so gt is equal to f of t minus 2 whole square where t is greater than 0 or this is equal to 0 when t is less than 0 is 2 multiplied by e raised to minus 2 divided by s cube। तो इस तरीके से हम वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज द चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मीन्स एल ऑफ एफ ऑफ टी, सो दे गिव एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एस, देन L of f of a t, so 1 by a f of s divided by a means f of a t रहेगा तो 1 divided by a f of s of a। so sin of t, अगर sin of t रहेगा तो हम इजीली 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस टी क्योंकि इधर 1 है। सो अगर 3t रहेगा तो 1 डिवाइडेड बाई 3 क्योंकि इधर a की जगह 3 है, सो 1 by 3 1 डिवाइडेड बाई एस डिवाइडेड बाई 3 होल स्क्वायर प्लस 1 मीन्स क्या मिलेगा, 3 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 9 क्योंकि ये 9 मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस हो जाएगा मीन्स एस स्क्वायर मल्टीप्लाई एस स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई 9, तो ये 3 और ये 9 गेट कैंसिल और ये 3 ऊपर जाएगा मीन्स 3 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 9। नाउ नेक्स्ट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। नाउ नेक्स्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। तो ये भी सारे के सारे फॉर्मूले, ये भी आप मस्त एक पेज लो और एक पेज के ऊपर सारे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले लिख दो क्योंकि लैप्लास एग्ज़ाम में लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले भी पूछ सकते हैं क्योंकि हमारी एग्ज़ाम ऑनलाइन मीन्स MCQ टाइप की है, इसलिए या तो छोटा सा एग्जाम्पल दिया होगा और पूछेंगे कि सॉल्व द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा नहीं रहेगा, छोटा ही रहेगा। तो इफ एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एस देन एफ कैपिटल एल मीन्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एस। एफ डैश आ गया मीन्स वो क्या हो गया, डेरिवेटिव आ गया।
So f t of f dash of t means s multiplied by capital f of s minus f of 0. तो आप एग्जाम्पल मीन्स एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि आप जब फॉर्मूले लर्न करोगे, बाय हार्ट करोगे, तो आपको एग्जाम्पल भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो. तो एग्ज़ाम में अगर फॉर्मूले पूछे तो आप वेल एंड गुड लिख सकते हो. अगर एग्जाम्पल पूछा तो फार्मूला के यूज़ करके आप एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकते हो. इसलिए फर्स्ट फार्मूले सब लर्न करो और एग्जाम्पल कैसे सॉल्व किया है वो भी लर्न करो और सब स्टडी करो, तब आपको एग्ज़ाम देने में बहुत इजी हो जाएगा. हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3t, देन टी ऑफ एफ ऑफ टी दैट इज एल ऑफ कॉट ऑफ टी. हम उसको कैसे लिखेंगे, एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर एंड टी स्क्वायर दैट इज 9 स्क्वायर, सॉरी 3 स्क्वायर मीन्स 9. एफ ऑफ एल ऑफ एफ डैश ऑफ टी मीन्स उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -3 साइन ऑफ 3t. ये होगा इसका डिफ्रेंशिएशन. सो ये क्या होगा हमारा, इसका हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है. दैट इज हमारे पास है, दैट इज एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 9. तो हमको एस वैसे लिखना है. देन कैपिटल एफ ऑफ एस, ये हमारा कैपिटल एफ ऑफ एस हो गया, वो लिखेंगे, और माइनस एफ ऑफ 0. तो एफ ऑफ 0 मीन्स टी की जगह हम 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा. मीन्स सॉरी, इधर कॉस्ट में हम पुट कर रहे हैं एफ ऑफ ना. सो ये हमारा एफ ऑफ स्मॉल एफ ऑफ है, सॉरी क्या हो, ये स्मॉल एफ ऑफ है, कैपिटल एफ ऑफ था. तो हम इधर कैपिटल एफ ऑफ किधर गया, ये कैपिटल एफ ऑफ मीन्स उसका ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. और इधर स्मॉल एफ ऑफ है, तो स्मॉल एफ ऑफ 0 मीन्स टी के अंदर हमको 0 पुट करना है. तो टी के अंदर हमने 0 पुट किया तो कॉस ऑफ 0 आ गया. सो कॉस ऑफ 0 मीन्स 1, सो -1. So now s square divided by s square plus 9 minus 1 means -9 divided by s square plus 9. तो इस तरीके से हमको डिफ्रेंशिएशन के सॉल्व करने हैं. सो नाउ फर्दर कि अगर ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव रहेगा, अगर सेकेंड डेरिवेटिव मीन्स डबल डेरिवेटिव रहेगा, तो हम क्या करेंगे, एल ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी. तो एस स्क्वायर कैपिटल एफ ऑफ एस मीन्स कैपिटल एफ ऑफ एस मीन्स जो फंक्शन है, जो हमको ये ऐसा फंक्शन दिया होगा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन माइनस एस मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ 0 मीन्स जो फंक्शन है उसमें 0 पुट कर देंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव में 0 पुट कर देंगे. ये हो गया हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी का. अब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन. अभी डेरिवेटिव हो गया, अभी इंटीग्रेशन. एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एस. नाउ एल ऑफ इंटीग्रेशन 0 to t f of u du. So they give f capital f of s divided by s. मीन्स इधर ज़्यादा कुछ नहीं करना इंटीग्रेशन में, जो हमारा फंक्शन है उसको सिर्फ हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करके डिवाइडेड बाय s करना है. तो फॉर एग्जांपल अगर l ऑफ साइन ऑफ 2t है तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आया, 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर प्लस 4 दैट इज कैपिटल एफ ऑफ एस. तो इसका इंटीग्रेशन लेंगे मीन्स लैप्लास एल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन. तो दे गिव 2 साइन स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय एस मीन्स 2 डिवाइडेड बाय ये एस इधर मल्टीप्लाई होगा मीन्स ये मेन डिवाइड है तो ये नीचे चला आएगा मीन्स 2 डिवाइडेड बाय साइन मल्टीप्लाई बाय एस मल्टीप्लाई बाय एस स्क्वायर प्लस 4 एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एस की जगह हम ये पुट कर देंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. और ये एस है, तो ये एस इधर मल्टीप्लाई होगा मीन्स 2 डिवाइडेड बाय एस मल्टीप्लाई बाय एस स्क्वायर प्लस 4. नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेस टू एन. अभी मल्टीप्लाई बाय टी रेस टू एन. So if L of f of t is equal to capital F of s, then L of t raised to n f of t is equal to minus 1 raised to n dn divided by ds raised to n. Capital F of s means Laplace transformation of f of t.
तो उसका आंसर क्या मिलेगा, -1/n f of n s. For example, Laplace of e raised to 2t is equal to 1 divided by s minus 2. So here we put t multiplied by e raised to 2t multiplied by t raised to n. Here we take t raised to 1. So t multiplied by e raised to 2t. So क्या हो जाएगा हमारा, ये फॉर्मूले से -1/t d/ds of f of कैपिटल f of s. सो कैपिटल f of s मीन्स 1/s minus 2. सो वो क्या हो जाएगा हमारा, -1 डिवाइडेड बाय s minus 2 होल स्क्वायर मीन्स माइनस, ये -1 हो जाएगा. सो माइनस साइन और -1 डिवाइडेड बाई s minus 2 होल स्क्वायर मीन्स ये कैसा हो जाएगा, s minus 2 minus 1. तो हमारा डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, ये n-1 रहेगा. तो ये n-1 है, तो -1 और ये इधर -1 हो जाएगा, इसलिए -1 और ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा मीन्स डिवाइडेड बाय +2 स्क्वायर. सो s minus 2 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस मीन्स 1 डिवाइडेड बाय s minus 2 स्क्वायर. तो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. इधर हमने लिया कि 2 स्क्वायर पुट किया, तो -1 स्क्वायर डी स्क्वायर, इधर ओनली टी लिया, इसलिए फर्स्ट मीन्स ओनली एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इधर टी रेज टू 2 लिया मीन्स 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 डिवाइडेड बाय s minus 2 को. सो एक बार डिफ्रेंशिएशन किया तो -1 डिवाइडेड बाय s minus 2 स्क्वायर आया. नाउ अगेन इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -2, क्योंकि इधर x रेज टू -2 रहेगा तो -2 -1 ऐसे रहेंगे. तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इसलिए -1 मल्टीप्लाई बाय -2 डिवाइडेड बाय s minus 2 होल क्यूब मीन्स 2 डिवाइडेड बाय s minus 2 रेज टू होल क्यूब. नाउ डिवाइडिंग डिवीजन बाय 3, हम डिवाइड करेंगे बाय 3 से. सो लैप्लास ऑफ f of t, सो दिस f of s, सो l of f of t डिवाइडेड बाय t रहेगा. सो s टेंस टू इन्फिनिटी, नाउ s टेंस टू इन्फिनिटी f of u. सो बाय प्रोवाइडिंग लिमिट t टेंस टू 0 f of t डिवाइडेड बाय t. सो फॉर एग्जांपल l ऑफ साइन ऑफ t रहेगा, तो हमको मालूम है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आता है, 1 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू f of s. So now limit x t tends to 0, so sin of t divided by t, so they gives 1, क्योंकि हम t tends to 0 होता है, sin of 0, so that is 1. So now L of sin of t divided by t, so s tends to 0, 1 divided by u square plus 1 du, u square plus 1 du, क्योंकि हम u ले रहे हैं. So we know that 1 divided by x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कहता है tan इनवर्स ऑफ x. तो इधर x की जगह u है, इसलिए हम tan इनवर्स ऑफ u s टेंस टू इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी लोअर लिमिट और s, सो s टू इन्फिनिटी, इधर s टू इन्फिनिटी. 1 फर्स्ट हम पुट करेंगे इन्फिनिटी, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी एंड tan इनवर्स ऑफ s. So tan inverse of infinity we know that is a pi by 2 means tan inverse of pi by 2 minus tan inverse of s. So वो क्या हो गया हमारा, tan inverse of 1 by 2 और cos inverse s. So इस तरीके से हम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं. So now ये हमारे सारे फॉर्मूले हमने देखे. नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसफॉर्मेशन के सम सॉल्व करेंगे. सो आज हमने सारे प्रॉपर्टीज़ और फॉर्मूले देखे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम सम सॉल्व करेंगे. सम जब हम सब सॉल्व करेंगे तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे और ये फॉर्मूले कैसे उसके अंदर यूज़ करेंगे. सो नाउ वी आर स्टॉप हियर.